अगले क्वेश्चन में कि 3068 रुपये को एबीसी में बांटा गया, प्रत्येक के प्राप्त धन में से क्रम से 10 रुपये, 14 रुपये, 20 रुपये कम कर दिए गए, तो शेष राशि का अनुपात 5:6:7 बच जाता है। तो प्रत्येक का धन क्या होगा, यानी प्रत्येक को कितना रुपये प्राप्त होगा। तो आपके पास जो टोटल धन राशि है वो 3068 रुपये है, और 3068 रुपये 3 व्यक्तियों में बांटना है, ए, बी और सी में। परंतु ये कहा गया कि जो धनराशि 3068 रुपये है, इसमें से पहले व्यक्ति के खाते में से 10 रुपये कम कर दिए गए, दूसरे के 14, तीसरे के 20 कर दिए गए। तो शेष राशि यानी इससे कितने रुपए, 10 रुपये, इससे 14 रुपये और इससे 20 रुपये कम कर दिए गए। इसका मतलब यहाँ पे टोटल कितना कम किया गया, कितना, 44 रुपये, कितना 44, 20 10 30, 10 40 और 4 है 44। तो अब शेष धनराशि क्या है, इसमें से आप 44 लेस करो, तो शेष धनराशि बची आपकी 3024 रुपये। अब ये 3024 रुपये जो एबीसी में बांटा गया है, उसका रेशियो दिया गया है 5:6:7 दिया गया, यानी घटाने के बाद रेशियो ये है। तो यहाँ पे 6 5 11 और 7 18, तो 18 यूनिट बराबर आपका है 3024 रुपये, 68 नहीं 3024 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे आप, 1 यूनिट का जो मान होगा वो 3024 में आप 18 का भाग देंगे, और 18 दूनी 36 ज़्यादा हो जाएंगे, 18 एक कम 18 बच गए 12, हो गया 22, 122, और 12 18 छकी 108, और बच गए आपके 22 में से 8 गए, कितने बच गए, कितना 14, और तार लिया 4 144, और 22 8 144। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आई वो 168 रुपये आते हैं। इसका मतलब यहाँ पे कहा गया कि 5 यूनिट यहाँ पे बचता है, 6 यहाँ बचता है, 7 यहाँ बचता है। तो ए का जो धन होगा उसको 168 से गुणा करो, और 168 से गुणा करने के बाद जो धनराशि है उसमें 10 रुपये ऐड करो, क्योंकि 10 रुपये पहले कम कर दिए गए। आपको बांटना 3068 रुपये को ही है, 3068 रुपये को बांटना है, परंतु ये कहा गया कि पहले 3 व्यक्तियों में क्रमशः 10, 14 और 20 रुपये कम कर दिए गए, तो शेष धनराशि का अनुपात 5:6:7 बच जाता है। इसका मतलब आगे का क्वेश्चन तो ये, इससे पहले 10 रुपये, 14 रुपये, 20 रुपये कम कर दिया गया था, तो 168 से गुणा किया तो कितना है इधर 840 रुपये, यानी 168 को जो 5 से गुणा किया तो 840 रुपये है। परंतु ए को जो पैसा मिलेगा ना वो 840 में ऐड करो 10 रुपये, तो कितने मिलेंगे 850 रुपये, यानी इस 3068 में से ए को जो मिला है वो 850। इसी प्रकार से अगर बी का ज्ञात करते हो तो इसको भी 168 से मल्टीपल करिए, और उसके बाद जो यहाँ पे दो धनराशि आए उसके अंदर कितना जोड़ देंगे यहाँ पे 14। और अगर इसी प्रकार से सी का अगर पूछ रहे हैं तो 168 को किससे गुणा करें, 7 से गुणा करें, और 7 से गुणा करने के बाद जो धन आए उसके अंदर कितना जोड़ दो 20 ऐड कर दो, कर पाओगे, कोई डाउट नहीं है। जैसा हमने ए का निकाला वैसे में बी का निकालना है, क्योंकि कहा कि 368 रुपये हैं, उसमें से प्रत्येक के पहले के 10, दूसरे के 14 और तीसरे के 20 रुपये कम कर दिए गए, तो शेष धनराशि 3024 का जो अनुपात है वो 5:6:7 है। तो इस अनुपात में ये राशि बटेगी न कि 3068। उत्तर 840 नहीं होगा, उत्तर 850 होगा। कर पाओगे? अगले क्वेश्चन पे देखिएगा आप लोग
कि 1200 रुपए को ABC में इस प्रकार बांटो कि A का भाग B से 200 रुपए अधिक तथा C का भाग C से 200 रुपए कम। यानी A का भाग जो है वो B से 200 रुपए अधिक और C से 200 रुपए कम है। और रुपए कितने हैं? 1200। आपके पास 1200 रुपए की धनराशि है। इस 1200 रुपए की धनराशि को 3 व्यक्तियों में बांटा गया, A, B और C। परंतु प्रश्न में ये कहा गया कि A का भाग, यानी ये A, इस A का भाग B से, इस B से 200 रुपए तो अधिक है, परंतु इस C से 200 रुपए कम है। B से 200 रुपए कम है। अब क्वेश्चन को 3 तरीके से कर सकते हैं, या तो x की वैल्यू यहां मान लो, या x की वैल्यू यहां मान लो, या x की वैल्यू यहां मान लो। कहीं से भी क्वेश्चन करो वहीं से शुरू हो जाएगा, तो आपका क्वेश्चन तो सही आएगा। देखिएगा, अगर मान लो कि आपने x एक बार यहां रख लिया, ठीक है ना, यहां पे भी रख के करके देखेंगे, यहां पे भी रख के देख के करेंगे, यानी इसको 3 टाइप से करेंगे। x की वैल्यू यहां रख दी, x की वैल्यू यहां रखी तो इसको तो x रुपए मिला है, इससे 200 रुपए कम किसको मिला है? A को। C से 200 रुपए कम है, तो इसका मतलब हो गया x माइनस 200, x माइनस 200। और ये जो x माइनस 200 है, ये B से ऑलरेडी 200 ज्यादा है। B से 200 रुपए क्या ये ज्यादा है? अगर ये 200 ज्यादा है तो 200 कम है। ये A की वैल्यू B से 200 रुपए अधिक है, तो B की वैल्यू A की वैल्यू से 200 रुपए कम है। अगर 200 रुपए कम करें तो x माइनस 200 था ही, इसमें से 200 और कम कर दिए तो x माइनस 400, तो x माइनस 400। तीनों धनराशि को अगर ऐड करेंगे तो बराबर कितना आपका? 1200। कितना है? 1200। अब देखिए x x x, तो वैल्यू हुई 3x। फिर देखो माइनस के 200 माइनस के 400, जो जुड़े तो माइनस के 600 और बराबर हो गया 1200। और आपने यहाँ पे 3x बराबर निकाला तो इसका पक्षांतरण किया तो हो गया आपका 1800। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 600। कितना? 600। यानी कहने का मतलब C को कितने मिले हैं? 600 रुपए मिले हैं, C को 600। और B को यहाँ पे कितने मिले? 600 में से 400 गए तो 200, और 600 में से 200 गए तो बच गए आपके 400। आपकी A की वैल्यू 400, B की वैल्यू 200, C की वैल्यू 600 आ गई। अब आपके दिमाग में विचार आ रहा है कि क्या हम यहां से मानकर कर सकते हैं, है ना? कहीं ना कहीं से दिमाग में, तो भाई देखो कहीं से भी क्वेश्चन करो, आप करना शुरू कर दोगे उत्तर आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को अपन B से शुरू करते हैं। जैसे एक बार C से करके देखा, फिर B से शुरू करके देखेंगे और फिर C से। एग्जाम में जब आप बैठोगे तो सभी का माइंड तो एक जैसा नहीं चलेगा। कोई इसको C से मानना शुरू करेगा, कोई इसको B से मानना शुरू करेगा, और कोई खतरों का जो खिलाड़ी होगा वो तीर के सामने ही चलेगा, बोल नहीं भाई आने दो, हम इसका उल्टा करेंगे। तो यहां से भी करेगा। समझ पा रहे हो ना? तो पहली बात समझ में, उत्तर यही आएंगे अगले के। अब देखिए इसको चेंज कर देते हैं अपन। अब जो हमने पढ़ा, हमने पहले x यहां माना। अब मान लो कि x की वैल्यू यहां है कि B को x रुपए मिल रहे हैं। किसको? B को। अगर B को x मिल रहे हैं तो A को कितना मिला है? B से 200 ज्यादा, तो मतलब x प्लस 200 हो गया। हो गया। A को x प्लस 200 मिला है, जो C से 200 कम है, जो C से 200 रुपए कम है। ये जो वैल्यू है ये C से 200 रुपए कम है, तो ये 200 रुपए ज्यादा है। तो x प्लस, इसमें 200 ज्यादा करेंगे तो x प्लस है 400, x प्लस है 400। नहीं समझे? ये जो x प्लस 200 है ये C से 200 कम है, ये C से 200 कम है ये। तो C की जो वैल्यू होगी, C की वैल्यू वो इससे 200 ज्यादा होगी। तो 200 ज्यादा होगी तो x प्लस 200 में 200 ज्यादा करें तो क्या आ रहा है? x प्लस है 400। फिर ऐड करो दोबारा से,
इसके हिसाब से उत्तर देखेगा आप। x 3x 200 प्लस 400 600 और बराबर 1200। पक्षांतरण किया तो बच गया आपका 600 और 3x बराबर 600 तो x बराबर हुआ 600 में 3 का भाग है 200। तो x की वैल्यू क्या आई 200, इसकी वैल्यू आई 600, इसकी वैल्यू आई 400। पीछे भी तो वही है, पिछले में भी तो ये कि a का 400 है, b का 200 है, c का 600। देखो क्या ये a b से 200 ज्यादा नहीं है? क्या a c से 200 कम नहीं है? है? कर लिया। अब दिमाग में आया कि नहीं यार, ना तो हम यहां से करेंगे ना यहां से, हम तो यहां से चलते हैं। अगर यहां से चलोगे तो सारा उल्टा हो जाएगा, जो ज्यादा है वो कम हो जाएगा, कम है वो ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को? इसके बाद देखिएगा इसी पैटर्न को चेंज कर रहे हैं अपन। और अब की बार अपन जो मानेंगे वो a की वैल्यू मानेंगे। किसे? a से। मान लो कि अब इसका मान x है, तो जो a को प्राप्त हुआ वो b से ऑलरेडी 200 ज्यादा है, 200 ज्यादा है, तो इसका मतलब 200 ये कम है। तो x माइनस 200, x माइनस 200। a का जो धन है वो c से 200 कम है, 200 कम, तो इसका मतलब ये 200 ज्यादा है, तो x प्लस 200। तो जोड़े तो x 3x और जोड़ेंगे तो माइनस के 200 और प्लस के 200 कट गया, क्या आया 0 और बराबर कितने 1200 और x बराबर कितने है 400। तो क्या इसकी वैल्यू पीछे 400 नहीं है? क्या इसकी 200 नहीं आएगी? क्या इसकी 600 नहीं आएगी? सेम है। तो मेरा कहने का मतलब चाहे भले ही आप x से मान के c से मान के करो, चाहे भले आप b से मान के करो, चाहे भले ही आप a से मान कर करो, पर पर्सन करो, सीधी सी बात है। यानी ऐसा नहीं कि देखते ही छोड़ दो, नहीं भाई, क्वेश्चन को कहीं से पेन चलाना शुरू कर दिया ना, मैथ्स में क्वेश्चन सोल्व होगा। तो बात समझ में आई सभी को? बोलो शाबाश, भगवान आपको सद्बुद्धि दे, है ना। माँ सरस्वती आपके कंठों पे विराजे, क्यों, है ना। हाँ, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन। 2920 रुपए को ABC में इस प्रकार बांटो कि A को 3 रुपए मिलते हैं। कहने का मतलब A को जब 3 मिलते हैं तो B को 4 मिलते हैं, यानी A और B का जो अनुपात है वो 3:4 है। यदि B को 3 रुपए 50 पैसे मिलते हैं तो B का 3.50, 3 रुपए 50 पैसे, तो C को 3 रुपए मिलते हैं, यानी 3.50:3। ABC का रेशियो निकालेंगे और धनराशि को बांट देंगे। जैसा कि देखो प्रश्न में कहा कि A को जब 3 रुपए मिलते हैं तो B को 4 मिलते हैं। इसका मतलब A अनुपात B कितना हो गया 3:4। फिर कह रहा कि B को जब 3 रुपए 50 पैसे मिलते हैं तो C को 3 रुपए मिलते हैं। तो याद रखिएगा, एक तरफ अगर दशमलव की संख्या है, एक तरफ दशमलव की संख्या नहीं है, तो इसके आगे भी दशमलव लगा दो, और अगर यहां पे 2 अंक हैं तो आगे भी 2 अंक बैठा दो। अब दशमलव यहां से हट गया, समझ रहे हो, 0 से 0। अब हो गए आपके पास 35 और 30, 5 से काटिए 7 और 6, 7:6। अब यहां पे A अनुपात B का जो रेशियो है वो 3:4 है, और B और C का रेशियो जो 7:6 है। अपन अनुपातों के संयोजन में सीखे थे कि कॉमन फैक्टर से ABC निकालेंगे अपन, है ना। कल मैंने सारी बातें आपको फिर से समझाई थी। अब आपको देखो दिया है A अनुपात B 3:4 और B अनुपात C है वो 7:6, और कॉमन है यहाँ पे B। कॉमन क्या है? B है। अगर कॉमन यहाँ पे B है तो मैंने कहा था B को B से गुणा किया तो वैल्यू आई B की 7 चौके 28। इसके बाद वैल्यू बच गई A और C की,
क्योंकि आप लोग कहते हैं कि उल्टा एन लिखिए। मैंने आपको कल समझाया कि उल्टा एन मुश्किल से उल्टा लिखना सीखे हैं, कहीं उल्टे के चक्कर में मत पड़िए। कॉमन फैक्टर को पहचानिए और इसका सीधा आंसर निकालेगा साहब। फिर इस कॉमन को इससे गुणा कर दिया तो आएगा ए, और इसको गुणा कर दिया इससे तो आएगा सी। तो यहां पे 7 तिया 21 और यहां पे 6 चौके 24। अब कट रहा है क्या? कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। इनको जोड़िए और इनका टोटल है वो 2920 के बराबर। टोटल जोड़ें तो 8 4 12 रे के 13, कितना यहाँ 73 है शाबाश। और इस 73 की जो यूनिट है अपनी 73 यूनिट किसके बराबर बेटो? 2920 की। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? कितनी? 2920 के अंदर 73 का भाग देंगे, 4 बार कटेगा 40 आएगा। कितना आएगा? 40। अगर आपको ए का मान पूछे 21 से गुणा, बी का मान पूछे 28 से गुणा, सी का मान पूछे 24 से गुणा। अगर आपको ए का धन बताना है तो आप 21 को 40 से गुणा करेंगे और 21 चौका 84 840। इसी प्रकार से आप बी की वैल्यू ज्ञात करेंगे 28 इंटू 40। इसी प्रकार आप सी का ज्ञात करेंगे तो 24 इंटू 40। गुणा आपको आता है और गुणा करके आप इसका आंसर दे देंगे। थोड़ा काम आप भी कीजिएगा, है ना भाई, गुणा तो करिएगा। अब मेरे क्वेश्चन करने से थोड़ी ना, करना तो आपको ही पड़ेगा। क्यों? तो कर पाओगे। शाबाश। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलें, आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन उतारना है। अब देखिएगा अगले क्वेश्चन को पढ़ो कि किसी धनराशि को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया कि ए को 1 रुपये मिलता है तो बी व सी को क्रम से 65 पैसे और 35 पैसे मिलता है। कोई दिक्कत नहीं है ऐसा, क्वेश्चन बिल्कुल वही का वही, कोई फेरबदल क्वेश्चन में नहीं है ऐसा, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। देखिएगा क्वेश्चन, किसी धन को एबीसी में इस प्रकार से बांटा गया, सभी को बराबर दिखाई दे रहा है पीछे से, शाबाश। तो कह रहा कि ए को 1 रुपये मिलता है, यानी ए को जब 1 रुपया मिलता है तो बी और सी को क्रम से इसको मिलता है 65 पैसा और इसको मिलता है 35 पैसा। तो जब अनुपात लेते हैं तो राशि इक्वल होनी चाहिए, या तो सारी पैसे में हो या सारी रुपए में हो। रुपए का अनुपात और पैसे के अनुपात इक्वल होता है, ऐसा नहीं समझे? जैसे मैं कहूं कि 3 रुपये 4 रुपये 5 रुपये आपके पास, इनका अनुपात बताइए, तो आप कहोगे 3 रुपये 4 रुपये 5 रुपये आएगा, 3 4 5 आएगा। मैं कहूं कि इसमें पैसे का अनुपात बताइए तो भी तो 3 का 300, 4 का 400, 5 का 500, 3 4 5 ही आएगा। तो ऐसे डाउट ना लें, कहीं इसको रुपए में तब्दील करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसको आप पैसे में बदल दो, 100 65 35। क्या डाटा कट रही है? जी बिल्कुल, 5 से डिवाइड हो रहा है। किससे? 5 से डिवाइड करेंगे 20, 5 से डिवाइड किया 13, 5 से डिवाइड किया 7। ठीक है, कॉमन लेना मतलब डिवाइड करना है। तो अब किसके बराबर? तो इसके बाद देखो आगे कहा कि यदि सी को 840 मिलते हैं, सी को 840 रुपए मिलते हैं, यहां सी को कितने मिलते हैं साहब? 7 मिलते हैं। तो अपना 7 किसके बराबर है? 7 यूनिट बराबर 840 के बराबर है, और 1 यूनिट जो है वो कितने के बराबर हो जाएगा? 840 बटा में 7 और 120। बाद में पूछा कि कुल धन क्या है। अगर कुल धन पूछ रहे हैं तो इस अनुपात का टोटल करिए, और टोटल हो गया 20 10 30 40। तो 40 को 12 से गुणा किया 120 से, और 12 चौके 48, तो 4800 रुपये। अगर कहता कि पर्सन में ये कहा जाता कि ए और बी के धन का अंतर बताइए, हो सकता है ए और बी के धन का अंतर, ए और बी के धन का अंतर अगर पूछ रहा आपसे, मान लो कि एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है,
है, कब कौन सा पर्सन फेंके भाई, गुगली फेंकता है आजकल पेपर में। तो 20 में से 13 गए, कितने बचे 7, और 7 को गुणा कर देंगे यहाँ पे 120 से, और 12 7 तो 840। हो सकता है आपसे ये कह दे कि ए और बी का संयुक्त भाग क्या होगा, ए बी का संयुक्त भाग, तो संयुक्त कितना होगा बेटा, इनको जोड़े तो 33 इंटू में 12, तो कितना आया 12 36, 3 और 36 और 3 39, तो मिल गया 3960। मतलब क्वेश्चन आपसे पूछ के तो देखिए अगला, प्रतिशत में अगर पर्सन पूछता है तो क्या इस 840 यूनिट को काम में लेना चाहिए, क्या काम में लेना चाहिए, नहीं लेना है। तब आपको यूनिट इसी से करना है, तब ओनली आप इनका जो रेशियो है, रेशियो से क्वेश्चन करेंगे। जब कोई क्वेश्चन प्रतिशत में पूछा जाए और कह दिया कि ए को कुल धन का कितना मिलता है, बी को कुल धन का कितना प्रतिशत मिलेगा, ए और बी का अंतर कुल धन का कितना है, ऐसा भी कह सकता है। ए और बी का अंतर कुल धन का कितना है, तो अंतर है 7 और कुल है कितना 40, तो 7/40 गुणा में 100%, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कि क्वेश्चन आपको बराबर समझ में आ रहे हैं, आ रहे कि नहीं आ रहे, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे हैं आप लोग। अब देखो 1300 रुपये को ए बी सी डी 4 है व्यक्ति, ए बी सी डी, अमर सिंह, बनवारी, चतर सिंह, धन सिंह, कितने व्यक्ति हैं, 4 हैं, 4 व्यक्ति हैं। और 4 व्यक्तियों में कहा गया कि ए बी को जो धन मिलता है, बी सी को धन मिलता है और सी डी को धन मिलता है, वो बराबर है, और उस धनराशि का अनुपात 2:3 है। इसका मतलब ए बी का अनुपात भी 2:3 है, बी सी का अनुपात भी 2:3 है, और सी डी का अनुपात भी 2:3 है। समझ पा रहे हो। अब ध्यान से सुनिए, ए बी का अनुपात, बी सी का अनुपात और सी डी का अनुपात कितना है, सबका 2:3 है, सबका 2:3। बात तो यही है, क्योंकि बराबर आ गया है तो इसका मतलब ये बराबर है इसके 2:3 के। अब इसमें कॉमन कौन कौन है, कॉमन है बी और कॉमन है सी, कॉमन बी और सी। तो कॉमन फैक्टर को बीच में बैठाइए सब, बी और सी को आप इस प्रकार से कर लें इसमें, और क्या बच गया आपका, ए और डी बच गया। अब इसको रखिएगा यहाँ पे, ए की वैल्यू कितनी है बोलिएगा, ए की वैल्यू 2 तो बी की वैल्यू 3। ये पार्टी यहाँ पे खाली है, ऐसा ये पार्टी नहीं है। और बी और सी का देखें तो 2:3, इधर ये खाली है, अगर गोला कराऊं तो 7 करते रहिएगा। सी और डी की पूछे तो ये 2 और ये 3, ये खाली है। अब ये खाली का काम कौन करेगा साहब, सारी बातें बिचौलियों ही पूरा करोगे, वही बताओगे कि भैया अगला का 3 थम्मा है, तीनों के बट भाईला है ना। तो ये अण जाके कितना बता दिया, अड़ कहे कि भाई 3 तो उनका मोटा थम्मा है, 3 उनके भाई उरे हैं, है ना, और उरे 2 छोरे का भाईला है ना, कहीं भाईला 2 उनके भतीजा ही, और 2 भतीजा का छोटा बाणा है ना। इनने एवं की सासू रे 3 भाणे होगी, पूरी बिचोले काम पूरू कर दियो। अब के होगो लिए दिए को परे झगड़ो, काम वही है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 6 दूनी 12, और 3 तिया 9 दूनी 18, और 9 तिया 27। अब देखिएगा साहब रेशो आ गया। अब जोड़िए, अबे जोड़िए साहब, क्योंकि दिया क्या है टोटल, और यहां टोटल बनता है 65, और आप कहोगे कि 65 यूनिट की जो वैल्यू है वो 1300 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी भैया, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 1300 बटा में 65, और ये हो गया 20, कितना आया 20 आ गया। इसका मतलब ए का पूछे 20 से गुणा, ए का पूछे तो 8 को 20 से गुणा, और बी का पूछे तो 12 को 20 से गुणा, सी का पूछे 18 को 20 से गुणा, और डी का पूछे तो 27 को 20 से गुणा। अब गुणा तो आपको आता ही है, क्योंकि भाई किसी भी संख्या का 2 गुणा तो आप कर ही सकते हो, चाहे भले 3 गुणा ना आए, है कि नहीं। तो 8 दूनी 16 160, 12 दूनी 24 240, 18 दूनी 36 360, 27 दूनी 54 540। कर लिए, कोई डाउट है? कोई डाउट इसमें नहीं है सब। अगले पे आ जाते हैं।
1540 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया कि बी का भाग, बी और सी के कुल भाग का मतलब संयुक्त भाग का 3/11 है। पर्सन की लैंग्वेज को पढ़ें और पर्सन देखें। कह रहा कि बी का जो धन है वो ए और सी के कुल भाग का 3/11 है। किसका? ए और सी के कुल का ये 3/11 है। इसका मतलब ये ए और सी का जो मान है ये अपने आप में 1 है और इसका मान 3/11, बीच में अनुपात का निशान, इसके बटा में 1, इसका अंश इसका हर तो 3, इसका अंश और इसका हर 3:11, 3:11। समझ में आ रहा है? पहले का अंश दूसरे का हर, पहले का अंश दूसरे का हर, क्रॉस मल्टीपल करना है, वज्र गुणा करना है, आर पार करना है, टिड्डा करना है, तिरछा करना है। और कोई भी नाम बच गया कि? और नाम तो आ गया होगा सारा परिवार का, परिवार वाला सारा आ गया ना। वज्र गुणन, क्रॉस मल्टीपल, अड्डा, टिड्डा, तिरछा, आर पार, मन लो लगा सारा एरिया का क्षेत्र का नाम आ गए। एक बाद में ये टोटल कितना हुआ? 14 यूनिट। अब 14 यूनिट बराबर कितने के है बेटा? किसके? 1540। एक यूनिट की जो वैल्यू होगी, एक यूनिट की वैल्यू होगी 1540 बटा में 14, 14 एकम 14, 14 एकम 14, कितना? 110, 110। किसका मान पूछ रहे हैं? बी का। और बी का करेंगे, इस मान निकालेंगे तो 110 से गुणा और 11 33, 323। इजी है ना? पर इसमें ए और सी का अलग अलग नहीं पूछ सकता, पर ए सी का संयुक्त पूछ सकता है कि ए सी को संयुक्त कितने रुपए मिले होंगे। तो ए सी का संयुक्त पूछेगा, ए सी का संयुक्त कितना रुपए मिलता है, टोटल दोनों कितनों मिले एक साथ गए तो 11 को गुणा 110 से 121, 1210। क्योंकि छोटे मोटे गुणा तो आपको आते हैं, क्योंकि आप लोग सभी 60 तक वर्ग याद कर रखे हो, आपने 30 तक क्यूब याद कर रखे हैं, है ना। 30 तक आपको पाड़े आते हैं। कितने तक है? 30 तक आपको पाड़े आते हैं और ये आपको याद होने भी चाहिए जिसने नहीं किए हैं। अगले पे देखेगा, बिल्कुल सेम का सेम क्वेश्चन है कि ए बी सी को 1050 रुपये को बांटना है। ए का भाग बी और सी के संयुक्त भाग का 2/5 है। मुझे लगता है बिल्कुल 2/5 है। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है कि ए और ए को जो मिलता है वो बी सी के, बी और सी के 2/5 ऐसा। तो यहाँ पे क्या है? 1 है, तो यहाँ पे 2/5 है, तो बांट सकते हो आप। इसके बटा में 1, तो यहाँ पे 2 एकम 2 और यहाँ पे 5 एकम 5, तो 2:5 बराबर हुआ 7। 7 बराबर किसके हैं? 1050। एक यूनिट का मान निकालेंगे 1050 बटा में 7, 15 7 105, 150। अगर आपको ए की वैल्यू पूछते हैं तो 150 से गुणा और बी और सी का संयुक्त पूछता है तो 150 यानी 150 से गुणा, तो ये आ जाएगा आपका 300 और ये 15 × 75 750। तो आपका उत्तर है आ गया। क्या कह रहे हो? समझ में आ रहा है? शाबाश शाबाश शाबाश, बराबर बढ़ते जाओ आगे। अगले पे देखेगा साहब, 750 रुपये को एबीसी में इस प्रकार बांटना है कि AB को 5:2 में तथा BC को 7:13 में धन बंटना चाहिए। तो बताइए प्रत्येक का आंसर क्या हो? बिल्कुल इजी है बेटा। देखो A/B कितना है? 5:2 और B/C बराबर है 7:13। धन राशि को अगर बांटना है तो ABC का अनुपात चाहिए, A/B/C चाहिए। आपने कॉमन किया तो B का मान, तो B का मान आएगा 14, इसका आया 7 5 35 और ये हुआ 7 दूनी 14 और 13 दूनी 26। टोटल जोड़िएगा, टोटल जोड़ें तो हो गया आपका, ये टोटल है 75 आ जाता है और 75 का जो योग है यानी 75 किसके बराबर? आपका 75 यूनिट बराबर आपका 750 है। तो एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 750 बटा में 75 काटा तो 10। इसका मतलब ए की वैल्यू 350, बी की वैल्यू 140, सी की वैल्यू 260। इसका गुणा करेंगे आप 10 10 से, प्रत्येक को 10 से गुणा कर देंगे वैल्यू आ जाएगी
350, 140 और ये 260। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे पहुंचिएगा। ₹553 को एबीसी में इस प्रकार बांटो कि ए को बी से 70 रुपये अधिक तथा बी को सी से 80 रुपये अधिक मिलते हो। कहा गया है कि भैया 3 व्यक्तियों में पैसा बांटना है और कह रहा कि ए को तो बी से मिलना चाहिए 70 और बी को सी से 80 अधिक मिलना चाहिए। तो इसका मतलब ये x है और ये x प्लस 80 है, तो ये x प्लस 80 जोड़े इसमें 70 में तो 150 है। मेरी बात समझ पाए हो? a को b से 70 अधिक मिल रहे हैं और b को c से 80 ज्यादा मिल रहे हैं, तो आप कहां से मानो? c का नहीं पता, तो c की वैल्यू यहां क्या मानो? x। जब c की वैल्यू x है, c को x मिलते हैं, तो b को उससे 80 अधिक, तो x प्लस 80। अब a को b से 70 ज्यादा मिल रहे हैं, तो b को कितने मिलते हैं? x प्लस 80, उसमें 70 ऐड किए तो x प्लस 150। टोटल बांटना कितना है? तो इसके बराबर कितने हैं? 530 बराबर 530 जोड़िएगा x x x कितना हुआ? 3x 3x। अब देखो 150 प्लस 80 तो वो आपका 230, आपने प्लस में 230 और बराबर 530, आपने 3x बराबर इसमें पक्षांतरण कर दिया। 530 में आपने 230 घटाया, 530 में से 230 घटाए तो कितने बचे? 300। आपके बच गए यहाँ पे 300 और x बराबर हो गया 300 बटा में 3 और आपका आ गया 100। कितना आया? 100। इस प्रकार से अगर c की वैल्यू पूछते हैं तो मिलता है इसको 100, b की पूछे तो 180। 100 प्लस करना है, यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे और यहाँ पे x की वैल्यू 100 रखें तो ये हो गया 250। इस प्रकार से प्रश्न का उत्तर है आ गया है। मुझे लगता है सभी बराबर है, समझ पा रहे हो? क्यों है नहीं? शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, चलो कि 1655.90 यानी 1655 रुपये 90 पैसे को अमित, विपिन और चंद्रा, जब पर्सन की लैंग्वेज में व्यक्ति विशेष के नाम हो, ABCD नाम नहीं हो, तो आप उसको शॉर्ट में सिंबल बना लो। अब अमित का हो गया A, विपिन का हो गया V और चंद्रा का हो गया C। लिख लिया। इसके बाद इनको थ्योरी में समेटो जो क्या कह रहा है। इस प्रकार बांटा गया कि अमित को मिलने वाले प्रति 2 रुपए, जब अमित को 2 रुपए मिलते हैं तो विपिन को 3 मिलते हैं और जब विपिन को 4 मिलते हैं तो चंद्रा को 3 मिलते हैं। इसका मतलब ये हुआ आपका कॉमन, हुआ कि नहीं? और इसको किया इससे गुणा तो अमित हुआ 8, विपिन हुआ 12 और ये हो गया आपका 9। वाह मेरे शेरों और शेरणियों, खींच दो। समझ में आया? अब इनको जोड़े तो 12 8 20 और 20 और 9 29। अब 29 यूनिट का मान, 29 यूनिट का मान 1655.90 है। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू निकालोगे, यहां पे थोड़ा गुणा तो आपको करना, भाग तो देना पड़ेगा, और इसमें बट्टा में 29, आप पॉइंट हटाइए, बट्टा में 100 लगाइए, 0 से 0 को उड़ाइए, ऐसा 29 से इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा? शाबाश, काउंट करके बताइए कितना है? कितना? 571 बता रहे हैं, पर बट्टा में आपका क्या रहा है? 10, तो मतलब 57.1। कितना यहाँ? 1 यूनिट की वैल्यू 57.1 आई, यानी 1655 या 1655 को 9 से 29 से डिवाइड कर दो तो ये 571 बट्टा में 10 बचा, 1 अंक पे पॉइंट लगा दो। अब आपको जब ए का मान पूछता है तो 57.1 से गुणा करो, और जब
विपिन का पूछता है तो इसको 57.1 से, और चंद्रा का पूछता है तो 57.1 से। समझ में आ रहा है? कोई डाउट नहीं है, कर लोगे, इजी क्वेश्चन है। अब देखिएगा अगले क्वेश्चन में कहा गया कि एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को इस प्रकार बांटा। अब कट्टाब्रह्म बंटा है, पुत्री पत्नी के भाग और उसकी पत्नी और पुत्र के भाग में से प्रत्येक 3:1 है। यानी जो लड़की और उसकी पत्नी को जो मिलता है, देखो नाम क्या है, एक तो है पुत्री और एक है पत्नी, तो तीसरो गुण है पुत्र, है ना, 3 ही तो है। तो देखो पुत्री और पत्नी के भाग और उसकी पत्नी और पुत्र के भाग प्रत्येक 3:1 है। यानी पुत्री को और पत्नी को मिलता है 3:1 और पत्नी और पुत्र को मिलता है 3:1। बात तो ये, और ये हो गया आपका कॉमन, पत्नी कॉमन। तो इसको इससे गुणा किया तो कितना आया 9, और इसको इससे गुणा किया 3, और इसको इससे गुणा किया या 1। बस प्रश्न तो हो गया। 9:3:1, 9 3 12 13, 13 बराबर। अब इसके बाद देखो ना क्या कह रहा है, पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपए कम मिलते, पुत्र को इस पुत्री से 10,000 रुपए क्या मिलते हैं, कम मिलते हैं। हम कह रहे हैं कि यहां पे भैया 8 कम मिल रहे हैं। कितने कम मिल रहे हैं? 8। यहां कितने कम मिल रहे हैं? 8। तो इसका मतलब 8 यूनिट बराबर कितना है आपका 10,000। 1 यूनिट का मान 10,000 बट्टा में 8, 125 और 1 0 1250। क्या पूछ रहे? प्रत्येक की संपत्ति में प्रत्येक की संपत्ति बतानी, प्रत्येक ने कितना कितना मिला। प्रत्येक का पूछता है, इसको 1250 से गुणा, इसको 1250 से गुणा और इसको 1250 से गुणा। ये जो आएगा ये पुत्री का, और यहां जो धन आएगा 3 को अगर 1250 से गुणा करते हैं पत्नी का, और 1 को अगर 1250 से गुणा करते हैं पुत्र का। पर अगर पूछ रहा है कि कुल संपत्ति क्या है, तो कुल संपत्ति अगर टोटल पूछता है आपसे कि टोटल संपत्ति क्या है, तो टोटल होगी 9 3 12 रेखे 13, और 13 को किससे गुणा कर देंगे 1250 से। तो उम्मीद है कि बात आपको समझ में आई होगी। बाद में आप धनराशि को बांट लेंगे। कोई डाउट है किसी को? शाबाश, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद अपन कुछ नया सीखेंगे। इसी में कुछ बेसिक चीज है, क्योंकि अगले क्वेश्चन तब तक नहीं कर पाओगे जब तक बेसिक आएगा नहीं। एक व्यक्ति 33,000 रुपए को अपनी पुत्री, चलो लिख दिया भैया, ये पुत्री, पत्नी, विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम, और पुत्र जो ना माने वो, इस प्रकार से बांटा गया कि पुत्री को 1/2, इसको मिलता है 1/2, तो पत्नी को दिया जाता है 1/4 और पुत्र को दिया जाता है 1/5। परस्पर बराबर है, तो यो बराबर को निशान 1/2, 1/4, 1/5 बराबर है। आपको मैंने कल एक बात सिखाई थी, 1/2 बराबर 1/4 बराबर 1/5 बराबर 1 मान लिया, तो 1/2 बराबर 1, तो 1 का मान कितना आ गया 2। कितना आ गया 2। तो अनुपात आ गया आपका बराबर है, क्या मानते हैं? तो ये 2:4:5, 5 और 4 है 9 और 2 11, क्योंकि तो 11 इसलिए क्योंकि टोटल दिया है। तो 11 यूनिट किसके बराबर है? 33,000 के। तो 1 यूनिट का मान होगा 33,000 बटा में 11, उत्तर आ गया 3,000। क्या पूछ रहे? प्रत्येक का हिस्सा 3 दूनी 6, इसको गुणा किया 3,000 से तो आ गया 6,000, इसको गुणा किया 3,000 से तो हो गए आपके
12,000 और इसको गुणा किया 3,000 से तो आपका उत्तर आ गया 15,000। ठीक है, समझ में आई बातें? अगली बात समझे।